Good morning, everyone. Today we are going to start the next chapter, magnets and earth magnetism. Magnets and earth magnetism. नेक्स्ट पार्ट आपका इस चैप्टर के लिए इस यूनिट की है। सबसे पहले टॉपिक बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। हम मैग्नेटिज्म जो होता है, आयरन के जो ओर्स जो होते हैं वो एक इफेक्ट शो करते हैं। हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। मैग्नेटिज्म क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल towards its ore, towards the ore is called magnetism। भाई कोई सा फिनोमिना जो स्मॉल पीस जो है आयरन का हो और आपका कोबाल्ट हो, निकिल हो, उसको अट्रैक्ट करे जैसे, तो वो आपको मैग्नेटिज्म कहलाता है। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीस ऑफ द आयरन, cobalt and nickel towards the ore is called magnetism। ठीक है, आयरन के ओर जो है ये इफेक्ट आपका शो करते हैं, जैसे हेमेटाइट हो गया। तो इसलिए इसको इन मैग्नेट्स को हम बोलेंगे कि नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स जो होता है उसकी शेप इरेगुलर शेप आपकी हो सकती है। एक होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं उनकी एक डिजायर्ड शेप हो सकती है, डिजायर्ड उनकी स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होता है, कोई मैग्नेट जो होता है उसका मैक्सिमम अट्रैक्शन जो है वो हमेशा उसके पोल्स के ऊपर होता है। पोल्स कहाँ होंगे? मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ऑलवेज टू पोल्स। अभी इसके बारे में बताएंगे आगे। मैग्नेट यदि आपको कोई दिया हुआ है, एक बात और नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं, जैसे आपका है बार मैग्नेट का हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, कंपास निडल से जो मैग्नेट होगा वो आपका जो नेचुरल मैग्नेट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेट यदि है तो उसके हमेशा दो डबल पोल होते हैं, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा। मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ऑलवेज टू पोल्स, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा मैग्नेट के डबल पोल होगा। वो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन यही है। द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, बता इसके बारे में। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन the phenomenon of attraction of small piece of iron, cobalt, steel, etc. towards the ore। ठीक है, towards the ore is called magnetism। is called magnetism। ये ऐसा प्रॉपर्टी जो है वो आयरन की जो ओर शो करते हैं। द आयरन ओर showing this effect। ये इफेक्ट जो है आयरन की ओर नहीं होता, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड जो है वो इफेक्ट आपके शो करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट से होते हैं आपके। इसके अलावा आपका है एक बार मैग्नेट हो गया,
हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, कंपास निडल हो गया, these are artificial magnets. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं इनकी डिजायर्ड शेप आप कह सकते हो, डिजायर्ड की स्ट्रेंथ इनकी होती है, ठीक है। अब सिंपल यदि आपको कहे कि बार मैग्नेट मीन्स कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, एक साउथ पोल होगा उसका और एक नॉर्थ पोल होगा, और मैक्सिमम अट्रैक्शन जो है उस मैग्नेट पे कहाँ पे होगा, उसके पोल्स के ऊपर होगा, एंड्स जो होता है मैग्नेट का उसके ऊपर आपका होता है, ठीक है। तो कुछ इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म, सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में टॉपिक तो 2-4 टॉपिक्स हैं लास्ट वाले हम बताएंगे, इसमें वो इम्पोर्टेंट बाकी है कि आप कभी आते नहीं है, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है मैग्नेटिज्म के बारे में हम बताते हैं। फर्स्ट है अर्थ जो है, अर्थ बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब क्या होगा, अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, क्योंकि अर्थ के अंदर स्ट्रॉन्ग हुज अमाउंट के अंदर आपका मैग्नेट होता है। इसलिए जैसे कोई मान लो मैग्नेट है, सपोज दैट एक मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल होता है इधर ही और ये होता है नॉर्थ, ऐसे होता है, ठीक है। मैग्नेट की कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, एक साउथ और एक नॉर्थ। इसको तो इस वाले को तो हम कहेंगे ज्योग्राफिक साउथ, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक साउथ, और ये जो होता है इधर वाला दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो जैसे हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल जो है, उसका नॉर्थ पोल जो होता है वो हमेशा आपका ज्योग्राफिक साउथ की तरफ आपका पॉइंटिंग होता है, ठीक है। इसलिए हम वैसे भी आप देखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो अर्थ की तरफ मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मोस्टली ऑब्जेक्ट्स अर्थ उनको अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ वो तो एक रीजन अर्थ भी होता है वैसे इस कारण, पर हम ये जानते हैं अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कहा जो अर्थ मैग्नेटिज्म, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इसमें ये ध्यान रखो, अर्थ जो है आपका एक मैग्नेट की तरह होता है और अर्थ के अंदर लार्ज ह्यूज अमाउंट के अंदर आपका मैग्नेट होता है, तो इसका नॉर्थ पोल हमेशा पॉइंटिंग होता है अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, ठीक है। सेकंड इसके अंदर हम कह सकते हैं एवरी मैग्नेट्स attracts small piece of every magnet attracts small piece of iron, cobalt, steel etc. कोई भी मैग्नेट जो है वो हमेशा जो स्मॉल पीस होते हैं आपके आयरन के और मैग्नेट्स के, आयरन के सॉरी और कोबाल्ट्स
स्टील, निकल, इनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और अट्रैक्शन जो मैक्सिमम जो होता है मैग्नेट के ऊपर, अट्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 30 क्लास से 10th क्लास में बताया होगा आपको। मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा आपका कहाँ पे होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा उसके एंड्स पे होता है, पोल्स के ऊपर आपका होता है। थर्ड, when a magnet is suspended, when a magnet is suspended with the help of unspun thread, when magnet is suspended freely with the unspun tight खींचा हुआ धागा है, with the help of unspun thread, ठीक है, it comes to rest along north south direction, जैसे भी एक हम मैग्नेट है मान लो, ठीक है, उसको हम सस्पेंड कर रखा है, कोई उसको हिला ऐसे जब लटका रखा है, ये मैग्नेट है मान लो, इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है, इसके साथ में फ्रीली सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अनस्पन थ्रेड, एक धागा है और वो इस प्रकार टाइट खींचा हुआ है, तो उसको हम ऐसे मान लो पर हिलाते हैं, तो जो मैग्नेट आपका जब रेस्ट के अंदर आएगा हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ किसके अलोंग होगी, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग होगी, ठीक है। यही मैंने इसमें लिख रखा है कि मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हम लटकाते हैं, तो उसकी जो रेस्ट पोजीशन जो होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग आपकी होगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, मैग्नेट्स आप ये कह सकते हो, मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा मैग्नेट की दो पोल होते हैं, मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल, मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, एक साउथ और एक नॉर्थ, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल सिंगल पोल कभी आपका एग्जिस्ट नहीं करता, कितने भी पीस कर लो आप, कोई मैग्नेट है मान लो, उसको कितने भी कट कर लो, कितने बाई पीस में, हमेशा उसकी डबल पोल आपकी होंगी, सिंगल पोल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट हम मैग्नेटिज्म के बारे में कह सकते हैं, लाइक पोल जो होते हैं, लाइक पोल्स जो होते हैं रिपेल, like pole repel each other and unlike poles attract each other, हमेशा मैग्नेट के दो, जैसे मान लो भाई एक मैग्नेट है, एक साउथ एक नॉर्थ है, इसके पास तो दूसरा मैग्नेट ये ले हमने रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ, तो इनके बीच जो फोर्स जो होगी, तो यहाँ पर फोर्स कैसे होगी, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से नॉर्थ आपका पास रखे हुए, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स इनके बीच होगी, लाइक रिपल्सिव फोर्स होगी, ये भी नॉर्थ है आपका, क्यों,
मान लो एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, इसके पास में हम दूसरा नॉर्थ साउथ रखा हुआ है, साउथ नॉर्थ लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पर अपोजिट पोल्स है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगी वो कैसी फोर्स होगी आपकी, अट्रैक्टिव फोर्स। वही चीज लिख रखी है मैंने, हमेशा लाइक पोल्स है, सेम पोल है, उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगी, और अनलाइक पोल्स दी है तो उनके अंदर हमेशा आपकी अट्रैक्टिव फोर्स अराइज आपकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम बात करते हैं, ये हम मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक पॉइंट्स हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी दो मैग्नेट्स है, नेक्स्ट 6 पॉइंट इसका हम इसमें पढ़ रहे हैं। कोई भी जैसे एक मैग्नेट है दूसरा मैग्नेट है, उनके बीच जो भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स आपकी जो अराइज होती है, मैं लिख देता हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन F, जो कोई भी दो आपके पोल्स हैं उनके बीच जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो फोर्स अराइज हो रही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, between two magnetic poles of strength M1 M2 separated by distance R। क्या मतलब यहां तक, कोई भी दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो पोल है आपकी, उनकी पोल स्ट्रेंथ एक की M1 है, एक की पोल स्ट्रेंथ क्या M1, एक की पोल स्ट्रेंथ क्या M2, और R डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो उनके बीच जो फोर्स अराइज होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी उनकी पोल स्ट्रेंथ के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं लिख देता हूं इस पॉइंट की पूरे लाइन को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ M1 M2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the inversely proportional to the square of the distance between them। क्या मतलब है इसका, भाई दो पोल्स आपके हैं, पोल स्ट्रेंथ दे रखे M1 M2 R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो जो फोर्स आपका जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसके तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये लिखा है मैंने, इसको कंपेयर करते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। F प्रोपोर्शनल क्या आएगा, M1 M2 by R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे। एक बात और, दोनों जो पोल्स है वो आप पोल स्ट्रेंथ जो आपकी है M1 M2 फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए आप ये कह सकते हो। यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं प्रोपोर्शनलिटी के लिए, F is equal to K M1 M2 by R स्क्वायर, ठीक है।
कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स है और इसकी वैल्यू होती है कि इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये वैल्यू इसकी होती है। तो इसको यहाँ पुट कर दो तो ये मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन आपका आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर, एक रिलेशन है। F is equal to mu naught by 4 pi by r. This is Coulomb's law of magnetic force. This is magnetic force. This is a Coulomb's law. This is Coulomb's law in magnetic force. In magnetic force. ठीक है, सीधी सी बात यही है, कोई भी दो आपको टू मैग्नेटिक पोल्स आपको दे रखे हैं, उनकी पोल स्ट्रेंथ मान लो m1 m2 दे रखी है, r डिस्टेंस पे फ्री स्पेस में लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच जो आपके जो पोल्स हैं उनके बीच जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स आपकी जो अराइज होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी पोल स्ट्रेंथ के ऊपर और डिस्टेंस पे। जितना पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होता है। तो ये क्या इसका एक्सप्रेशन आपका होता है। एक बात और बता देता हूँ, आज का जो वीडियो जो है ये 10th क्लास का भी यही रहेगा और +2 के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि वहाँ भी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर नई यूनिट आपकी है मैग्नेट्स की है, तो वहाँ भी एज इट इज सेम मैं यही करवाऊँगा। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं यही कह रहा हूँ, आज आप नए ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, इसके एज इट इज जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उसके नोट्स होने चाहिए फिर मैं आपके एज इट इज साफ साफ। ठीक है, काम आपका बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने देखा है बहुत कम बच्चे जो है 10th क्लास का जो बहुत बुरा हालात है, 9th और 10th के बच्चे तो मैं देख रहा हूँ फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, पहले इनके नोट्स बनाओ, इसको समझो क्या है, उसको फिर मैथमेटिकल रिलेशन कोई है, न्यूमेरिकल्स है, उनको रफ कॉपी में सोल्व करो आप। ये था आपका नेक्स्ट, एक हम मैग्नेटिज्म के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आपका ये मैंने बताया, कोई भी दो मैग्नेटिक पोल्स है उनकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी हो, हर पोल की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होता है जितना। ठीक है, तो उनके बीच जो फोर्स राइज होगी मैग्नेटिक पोल्स के बीच में वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगी, पोल स्ट्रेंथ के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पढ़ रहे हैं। एक इसके अंदर आपको ये आता है कि जो मैं कुछ बता भी दिया था मैंने, वो दोबारा बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बता दिया था मैंने, हमें बताया था। तो कोई भी मैग्नेट कितने भी इसके पीस कर लो, हमेशा जो है वो जो है उसका सिंगल पोल नहीं होगा, हमेशा डबल होता है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉइंट आप कह सकते हो, लिखना चाहते हो। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज 7th पॉइंट है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट आपका होता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, पीछे बताया था मैंने। एक मैग्नेट्स जो है इंडक्टिव की प्रॉपर्टी शो करता है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक मान लो मैग्नेट है, उसको हमने रब कर किया आयरन के ऊपर, तो जैसे उस मैग्नेट को हमने आयरन पे रब करते हैं तो वो आयरन जो है आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब उस आयरन के ऊपर मैग्नेट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मतलब उस जो आयरन का जो पीस था उस पे आपका मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है, हम ये कह सकते हैं। लिखने की बात है नहीं, आप इसमें बस ये कह लेना
मैग्नेट शोज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी, या ये लिख देता हूँ इसको, व्हेन ए पीस ऑफ बार मैग्नेट, व्हेन ए मैग्नेट is rubbed with iron, then the मैग्नेट, मतलब उसके ऊपर क्या होगा, वो आपका बिहेव करेगा, वो आयरन जो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह आपका बिहेव करेगा। मैं ये लिख रहा हूँ तो मैग्नेट को हम उसको रब कर रहे हैं आयरन के ऊपर, देन द आयरन बिहेव एज ए मैग्नेट, आयरन बिहेव, शॉर्ट में लिखा मैंने, वो आयरन जो है आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? उसको जैसे रब करेंगे तो आयरन के ऊपर आपका मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था आपका इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक, पहले तो शॉर्ट में बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका डेवलप हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है भाई करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर है मान लो, प्लस टू के अंदर तो आपने पढ़ाई है पीछे, कोई कंडक्टर है मान लो, उसमें हम करंट पास करते हैं, तो कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इसके द्वारा कोई मान लो आपका मैग्नेट है, उसके कारण भी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। दिस इज सपोज दैट ये कोई मैग्नेट है जिसके दो पोल होंगे, ये साउथ पोल हो गया, इसका ही नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। इसके पास को दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं हम, जितने भी मान लीजिए इसको स्पेस है, इस स्पेस में मैग्नेट का इफेक्ट होना चाहिए, जैसे आपको रिपल्सिव या अट्रैक्टिव का इफेक्ट होना चाहिए। जितने भी दूसरा कोई मैग्नेट हम लेके इसके पास में आ रहे हैं, तो जितने भी स्पेस के अंदर मैग्नेट का इफेक्ट यदि एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, तो वो स्पेस आपका कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन यही है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced। 10th क्लास में तो ये टॉपिक जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और प्लस टू भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से टॉपिक बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, स्पेस मतलब एरिया, रीजन, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced। Magnetic effect can be experienced is called, ये था 10th के लिए, आज के लिए 10th के लिए देता हूँ यहाँ पर, is called मैग्नेटिक फील्ड। टेंथ के लिए भी है प्लस दोनों क्लासेस के लिए आज का टॉपिक, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कोई मैग्नेट है, उसके पास कोई दूसरा हम मैग्नेट लेके आते हैं,
तो जो भी स्पेस के अंदर आपका अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इफेक्ट होना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट होना चाहिए, बात ये है, वो स्पेस ही कहलाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर टॉपिक आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये 10th क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। मैग्नेटिक, इससे पहले हम थोड़ा एक और पढ़ लेते हैं इसके अंदर। 10th क्लास में बार बार आता है, पहले तो पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपिक यही। मैग्नेटिक, नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती क्या है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी लाइन ही होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है एक प्रकार से, जिनका पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकता है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, वो टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field line is an imaginary lines as a path may be straight, curved, and tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field। in 10th क्लास के लिए या +2 के अंदर भी आपके टॉपिक ठीक है, इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is an इमेजिनरी, इमेजिनरी काल्पनिक होता है एक प्रकार से। इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इमेजिनरी लाइंस होती है एज ए पाथ, एज ए पाथ may be straight, as a path may be straight, curved। एक बात और है, and tangent at any point, and tangent at any point, at any point on the magnetic field line, on the magnetic field line, magnetic field line gives the direction of magnetic field, direction of the magnetic field। magnetic field lines is an imaginary lines as a path may be straight, उनका पाथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड, कर्व हो सकता है, और टेंजेंट जैसे कोई मान लो, इसमें याद देता हूँ मैं डायग्राम या बना देता हूँ। ये मान लो कोई आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रखी है, एक्स वाई जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इससे आपको टेंजेंट ड्रा करोगे, एक टेंजेंट हुआ इसका पी ए टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम आप इसमें बना के दिखाओगे, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, इनका पाथ स्ट्रेट और आपका कर्व हो सकता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप टेंजेंट जो ड्रा करोगे, वो टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना है, यदि आपको एक मैग्नेट के कारण, मान लो एक मैग्नेट के कारण, क्वेश्चन इसमें अब की बार बोर्ड के अंदर भी आया था लास्ट ईयर ही, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए मैग्नेट। यदि आपको मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रा करनी है, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट लिया हो, ये है, ये एक मैग्नेट दिया होगा आपको, ठीक है। और थोड़ी से कर देते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट एक नंबर में आपका आ सकता है। एक मैग्नेट मान लो आपको दिया हुआ है, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। इसके कारण यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉटेड दिखा रहा हूं मैं ऐसे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज इसकी हम कल पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है। डॉटेड दिखा दो, डार्क लाइन दिखा दो, आपकी इच्छा हो कोई सिंबल हो, ठीक है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती है साउथ से नॉर्थ। साउथ है इधर, ये देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेन बात यही है। साउथ है, इधर ही नॉर्थ लिखा हुआ है एन, तो इधर नॉर्थ कर दिया आपने तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी। क्या कह रहा हूं, ध्यान रखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये तो इधर आएगी आपकी, ऐसे लिखोगे आपने, तो ये ध्यान रखोगे। या लिख देता हूं, इनसाइड ए मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is south to north, and outside north to south, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम प्रॉपर्टीज में कल भी इसको हम बताएंगे। मैग्नेट कोई आपको दिया हुआ है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करोगे तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड कैसी है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है, इसकी प्रॉपर्टीज है आगे, वो हम उसको कल करेंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, ये टॉपिक आज जो मैंने पढ़ाए हैं ये 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए कॉमन है, सेम है, दोनों यही करोगे आप, ठीक है। बाकी हम इसमें कल करते हैं। थैंक्स।